तो आज का हमारा टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स। तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या करता है, हमारा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, विदाउट एनी लॉस बहुत नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही कम होता है जिसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बोला जाता है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो लॉस फ्री होती है, ठीक है, कोई लॉस नहीं होता है इन्फॉर्मेशन में। और फाइबर ऑप्टिक्स जो हमारा वर्क करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रिफ्लेक्शन हमको पता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स देखिए, रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि कुछ लाइट की बात हो रही होगी, लाइट, तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी वो लाइट में कैसे कन्वर्ट होगी। तो सबसे पहले अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन को पास करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, जो आपका भी कोई भी सिग्नल है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसको क्या करेंगे, पहले लाइट सिग्नल में चेंज करके हम क्या करेंगे, केबल के थ्रू पास कराएंगे और उसको फिर दूसरे एंड में जहाँ हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वहाँ क्या करेंगे, फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पहले तो इसमें कंस्ट्रक्शन में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एक कोर होता है, दूसरा क्लेडिंग और तीसरा कोटिंग होता है, ठीक है। तो देखते हैं कोर में क्या होता है। कोर आपका क्या होता है, एक बेलनाकार छड़ होती है परावैद्युत पदार्थ की, और इसमें क्या होता है, यही हमारा मेन होता है जिसमें हमारा क्या होता है, लाइट जो है ट्रैवल करती है, ठीक है, ट्रांसमिट, इसी के थ्रू होकर के हमारी लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। क्लैडिंग का क्या काम होता है, क्लैडिंग जो होती है, जो लाइट पास हो रही है उसको क्या करता है, किसी भी तरह के लॉस को कम करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, सिग्नल को प्रोटेक्ट करता है। कोटिंग क्या होती है, ये पूरी केबल को क्या करता है, कोटिंग हम केबल में इसलिए करते हैं कि ये पूरी केबल को क्या करता है, टूटने फूटने से बचाता है, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही यूज़ होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फिर इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, थोड़ी लाइट रे क्या होती है, पास हो जाती है, और थोड़ी क्या होती है, वो उसी मीडियम में आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन, जब लाइट रे उसी मीडियम में आ जाती है, ठीक है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको क्यों बोला गया है कि जब कोई लाइट रे किसी बाउंड्री से आपके में इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, जब दूसरे मीडियम में अगर जाएगी तो क्या करेगी, ये नॉर्मल है, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है, और ये आपका क्या है, रेरर मीडियम, मतलब ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो जब लाइट रे किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो नॉर्मल होता है उससे क्या होती है, दूर की तरफ, मतलब उससे दूर होने लगती है, ठीक है। और जब सघन विरल से सघन में आती है, मतलब रेरर से डेंसर में आएगी तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होने लगेगी। तो अभी हमारा ये कि इसमें क्या होती है कंडीशन की, लाइट रे क्या हो जाती है, सघन मीडियम से आपकी विरल मीडियम में जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल से क्या होगी, जो लाइट रे होगी वो दूर दूर होगी, ठीक है। जैसे ऐसे आ रही है तो ये इससे थोड़ा इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया कैसे ट्रैवल करेगी दूसरे मीडियम में। अब देखिए लाइट रे, जब देखिए ये लाइट रे अगर इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इसको हम बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि ये क्या हो जाए, कि ये जो लाइट रे है दोबारा उसी मीडियम में आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया है, देखिए लिखा है, जब लाइट रे किसी सघन माध्यम से प्रकाशीय विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या है, ये 90 डिग्री। देखिए यहाँ से अगर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये बाउंड्री पे लाइट रे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये क्या करे, यहाँ से अगर इससे नॉर्मल से दूर हटती है तो क्या होती है, कोई एंगल बनाती है। तो आप सपोज़ कर लीजिए कि अगर मैंने ये बोल दिया है कि ये एंगल 90 है, 90 हो जाएगा एंगल, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल बाउंड्री पे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 90 से भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइट रे आएगी वो उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एंगल से बड़े कोण में अगर ये इंसिडेंट होगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।